अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी मेज़बान लाइबा ज़फ़र और आप देख रहे हैं पाक इन्फो हब। उम्मीद करती हूं आप सब खैरियत से होंगे। मेरी वीडियोस को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि मेरी आने वाली हर न्यू वीडियो आप तक पहुंच सके। जी हाँ नाज़रीन, अगर आप ये जानना चाहते हैं कि खरगोश हमें किस कंट्री से सबसे बेस्ट क्वालिटी में मिल सकते हैं, ये एक साल में कितना वज़न करते हैं, ये कितनी खुराक खाते हैं और ये एक साल में कितना बच्चे देते हैं, तो आपको मेरी फुल वीडियो देखनी है। जी हाँ नाज़रीन, आज मैं आपको एक ऐसे लड़के से मिलवाने जा रही हूँ जिसके पास कारोबार करने के लिए पैसे नहीं थे। उसने थोड़े से पैसों से अपना काम शुरू किया और आज वो लाखों रुपए कमा रहा है। उसने खरगोश फार्मिंग का काम शुरू किया और आज वो लाखों रुपए कमा रहा है। तो आए चलते हैं उनसे कुछ सवालात करते हैं। जी हाँ नाज़रीन, चलते हैं और मुकर्रम भाई से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप कैसे हैं? शुक्र अल्लाह का। आप सबसे पहले यही बताएं कि आपको ये बिज़नेस करने का शौक़ कैसे हुआ? शौक़ कैसे हुआ है, ये एक्सीडेंटली स्टार्ट किया था हमने। बस स्टडी करते थे, साथ साथ सोचा कि कोई काम करें जिससे इनकम भी हो, जेब खर्ची भी निकल आए, क्योंकि पॉकेट मनी पे गुजारा तो होता नहीं है स्टूडेंट का। तो आहिस्ता आहिस्ता से स्टार्ट किया। पहले रिसर्च की कि रैबिट कौन कौन से होते हैं पाकिस्तान के अंदर, कौन कौन से अवेलेबल हैं। फिर हमने आहिस्ता आहिस्ता जाइंट अंगोरा से स्टार्ट लिया था, एक फीमेल से। उसके बाद हमने एक से बढ़ा के ग्रेजुअली ये सिस्टम किया सारा। पहले लोकल ब्रीड पे काम करते रहे हैं जो जाइंट अंगोरा पाकिस्तान में अवेलेबल है। उसके बाद हमने इंग्लिश अंगोरा पे काम स्टार्ट किया, फिर हमने इंपोर्ट करवाई। अभी 8 से 10 ब्रीड्स ऐसी हैं जो पाकिस्तान के अंदर हम इंपोर्टेड पे काम कर रहे हैं। आप ये सारे रैबिट्स बाहर से लाते हैं या पाकिस्तान में होते हैं? नहीं, पाकिस्तान में देसी रैबिट के अलावा कोई रैबिट नहीं होता। एक जाइंट अंगोरा है जो 2011-12 में NARC डिपार्टमेंट ने इंपोर्ट किया था, लेकिन वो भी अपने प्रॉपर उस कंडीशन में नहीं रहा पाकिस्तान के अंदर जो कि होना चाहिए था, 4 से 5 kg का। अभी 2 kg का, 2.25 kg का पाकिस्तान के अंदर अवेलेबल है। तो बाकी सारी ब्रीड्स जो हैं वो इंपोर्ट ही होती हैं। हम लोगों ने इंपोर्ट की थी स्टार्ट में इंडोनेशिया से, फिर जर्मनी से की, फिर उसके बाद हमने US से भी एक इंपोर्ट की, मलेशिया से की। तो काफ़ी सारे कंट्रीज़ हैं जो अभी इस वक्त ओपन है इंपोर्ट के लिए। किस मुल्क में सबसे बेस्ट रैबिट्स होते हैं? अभी तक एक्सपीरियंस इंडोनेशिया के साथ हमारा अच्छा रहा है, क्योंकि छोटा भाई को हम मुजम्मिल उसको हमने भेजा था इंडोनेशिया के, वहाँ से अपना शिपमेंट लाना था हमने, और माशाल्लाह से पाकिस्तान का सबसे बड़ा शिपमेंट था। 202 रैबिट्स थे हमारे शिपमेंट में। रैबिट्स की कितनी टाइप्स होती हैं? टाइप्स बहुत सारी होती हैं, 16-17 टाइप्स होती हैं। हमारे पास अभी 6 से 7 ब्रीड्स हैं। आपके पास जो है उनमें सबसे बेस्ट कौन सी है? हॉटोट रेयर ब्रीड है, दुनिया की रेयर ब्रीड है हॉटोट। 50,000 का पेयर है बनीज़ का, उसके फ़िक्स रेट होता है उसका। 50,000 का आप लेते हैं तो आप सेल कितने में करते हैं? 50,000 का हम देते हैं। इंपोर्ट महंगी पड़ती है। इंपोर्ट में जो ब्रीडर आते हैं वो तकरीबन हमें 150 का 1 पीस पड़ता है, मतलब कि 3-3 लाख का पेयर पड़ता है हमें। अमूमन जो पाकिस्तानी रैबिट्स होते हैं वो ग्रास खाते हैं, तो ये वाले रैबिट्स कौन सी खुराक खाते हैं? इनकी पैलेटाइज़र होता है एक, इनके पैलेट्स बनते हैं जिसके 6 से 7 इंग्रेडिएंट मिक्स करके हम पैलेट्स बनाते हैं। स्पेशल हम लोग ही बना रहे हैं रैबिट्स के पैलेट पाकिस्तान के अंदर। पहले लोग ये NARC की फीड यूज़ करते थे, लेकिन उसमें भी वो होती है क्रश फार्म में,